हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय 4 में ज्ञान योग। ज्ञान के संग भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये बहुत सुंदर अध्याय हमें बताने वाला है। दिव्य ज्ञान भी इसको कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पहले के जो चैप्टर हैं वो बेसिकली कर्म प्रधान हैं, और यहाँ कर्म का विशेष वर्णन है। लेकिन इन सेक्शंस में थोड़ी थोड़ी जो झलक है वो हमें सब चीजों की मिलती है। भगवान इस सेक्शन में सब जो सेक्शंस हैं उनका थोड़ा थोड़ा झलक देते हैं। तो जैसे भगवान ने कल हमें कर्म के बारे में बताया, तो आज जो अध्ययन है वो ज्ञान योग का होने वाला है। तो अभी जब कर्म था तो कर्म क्या था? कर्म योग यानी कर्म के साथ भगवान को जोड़ना या कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। अब जब ज्ञान योग की बात आती है तो ज्ञान योग से तात्पर्य है ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना। कैसे हम भगवान को पा सकते हैं? ज्ञान के द्वारा, है ना। ये बहुत सुंदर अध्याय है। इसमें हमें भगवत गीता का इतिहास जानने के लिए मिलेगा। प्रेजेंटली भगवत गीता अभी हमारे लाइफ में है, हम ये जानते हैं, लेकिन कब आई थी, कैसे आई थी, वो सब चीजों की स्टोरी, हिस्ट्री सब हमें जानने के लिए मिलेगी। क्यों आए भगवान, क्या आवश्यकता थी उनको आने की, वो सब चीजों के बारे में हम इसमें जानेंगे। और हम इसमें जानेंगे कि हम इसे कैसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो बहुत सुंदर है, बहुत विशेष है। ध्यान से सुनिएगा। कोई डाउट्स रहेंगे तो हम लोग लास्ट में सेशन में इसको लेंगे। प्रयास करूंगी मैं आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाने का। और ज्ञान योग में ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो यहाँ जानेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को, ज्ञान योग। देखिए, जो अध्याय, ये अध्याय जो है भगवान के मुख से शुरू हो रहा है। श्री भगवान उवाचा। इस अध्याय में जर्नली आप अभी तक क्या देखते आ रहे हो कि अर्जुन हमेशा कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं भगवान से ना, और भगवान फिर उनके उत्तर कर रहे हैं या आंसर दे रहे हैं। यहाँ अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं है। यहाँ भगवान स्वयं अर्जुन को बिना पूछे कुछ बता रहे हैं। तो जब भगवान अर्जुन को बिना पूछे कुछ बता रहे हैं, यानी कि ये बात बहुत विशेष है। जब हम कभी कुछ पढ़ रहे होते हैं और टीचर से हम कुछ चीजें पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन जब टीचर हमें जो चीजें बताते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि जो चीजें बिल्कुल भी स्किप नहीं होनी चाहिए वो विशेष हैं, इसलिए वो हमें अपनी साइड से बताते हैं। तो सेम बात यहाँ पे होती है कि जब भगवान हमें खुद कुछ बताने वाले होते हैं तो बहुत विशेष होता है, क्योंकि बिना पूछे भगवान बता रहे हैं, यानी कि उसका महत्व बहुत ज्यादा है और हमें समझना चाहिए। तो जहां जहां भगवान खुद से अर्जुन को बताने वाले हैं वो चीजें बहुत विशेष महत्व रखती हैं। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम हम वयम विवस्वान वे प्राहा मुनिर इक्ष्वाके अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो अभी आप क्या सोचोगे? ये तो भगवान अभी भगवत गीता का जो उपदेश है अर्जुन को दे रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं 4.1 में भगवान? इमं विवस्वते योगम, मैंने तो ये विवस्वान को दिया है, सूर्यदेव विवस्वान को दिया है। तो एक्चुअली जो भगवत गीता है वो भगवत गीता एक बार पहले भी इस धरती पर आ चुकी है। कैसे आई थी? भगवान ने बताया कि भगवान ने ये योग विद्या का जो उपदेश है वो सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनुष्य के पिता, हमारे जो पिता है मनु, उनको दिया था, और उनसे ये इक्ष्वाकु महाराज तक पहुंचा था। इक्ष्वाकु महाराज पूर्वज हैं जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। तो उस कुल में भी ये पहुंचा था। ठीक है, आगे चलते हैं। एवं परम प्राप्तिम, अभी हुआ क्या? जब भगवान ने ज्ञान दिया तो अभी दोबारा देने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो उसको भगवान क्लियर कर रहे हैं। एवं परम परा प्राप्तिम राज ऋषियो विदु स काल ने महता योगो नष्ट परंतपः। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसे विधि से समझा, किंतु काल कर्म में ये परंपरा छिन्न हो गई। यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। राज ऋषियों वर्ड बहुत विशेष है। जो राजा होते थे वो पहले एक्चुअली ऋषि के समान होते थे। वो कुछ जो राजा अपनी प्रजा का ऋषि के समान पालन करते हैं, या वो ऋषियों की भांति जीवन जीते हैं, मतलब बहुत एक बैलेंस्ड तरीके से, बैलेंस्ड फॉर्म में सारी चीजों को रखते हैं। सब कुछ मेंटेन करके रखते थे, मतलब कुछ भी उनके राज्य में अत्याचार नहीं होगा,
किसी भी तरीके की कोई गलत चीजें नहीं होंगी। उनको राज ऋषि, भगवान की भक्ति में लगे हुए होते तो राज ऋषि बोला जाता था। तो वो राज ऋषियों के माध्यम से ये चलता आ रहा था, है ना। जैसे कि अब इक्ष्वाकु महाराज भी एक तरीके से राज ऋषि ही कहलाएंगे, है ना, क्योंकि पूर्वज थे तो राजा भी थे, तो राज ऋषि कहलाएंगे। तो ये चलता हुआ आ रहा था, भगवान ने दिया, भगवान ने अपने किसी और शिष्य को दिया, जैसे विवस्वान जी को दिया, उसके बाद आगे पहुंचा, आगे पहुंचा, पहुंचता गया। जब तक सही मतलब एक तरीके से आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये परंपरा छिन्न हो गई। अभी परंपरा छिन्न होना क्या मतलब आप समझोगे, परंपरा कैसे छिन्न होती है कि मतलब भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान गायब हो गया। ज्ञान थोड़ा ना कहीं चला जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। होता क्या है कि लोग उसको फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो जब उसको फॉलो करना बंद कर देते हैं तो वो चीज एक तरीके से प्रचलन से बाहर हो जाती है। तो यही हुआ भगवत गीता के संग, उसको फॉलो करना बंद कर दिया गया या उसको मानना बंद कर दिया गया। तो वो प्रचलन से एक तरीके से बाहर हो गई, तो ये कहा गया कि परंपरा छिन्न हो गई। इसलिए क्योंकि ये करंट पोजीशन में वहां पे नहीं था, या एक समय के साथ साथ उसका उपयोग होना बंद हो गया, तो ये मतलब एक दोबारा से रिक्वायरमेंट आई कि भगवान को भी अर्जुन को ज्ञान देना पड़ रहा है। आगे समझेंगे। अभी भगवान का जो ये ज्ञान है इतना सुंदर, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय हमें सारी हिस्ट्री बता रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज दे रहा है। तो आप सब लोग विशेष तौर पर ध्यान से सुनिए। समझने में थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण मतलब जो भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वो कभी भी ऐसे ही नहीं आता कि कोई भी किसी को भी उठा के कुछ भी बोल दे। जो मतलब ये प्रामाणिक ज्ञान है एक तरीके से, है ना। तो इसकी अपनी वैल्यू है, और भगवान जब कुछ बोलते हैं तो मैंने आपको बताया ना बहुत विशेष हो जाता है। तो भगवान ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देते हैं। भगवान ने पूरा सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम आज तक भी फॉलो हो रहा है। कैसे फॉलो हो रहा है, भगवान ने गुरु परंपरा प्रणाली बनाई। गुरु परंपरा प्रणाली कैसे बनाई भगवान के, हमारे यहाँ चार एक तरीके से ग्रुप्स हैं जिसमें ये परंपरा प्रणाली चली है। एक है लॉर्ड ब्रह्मा यानी ब्रह्मा जी का ग्रुप, एक है श्री लक्ष्मी जी का, ब्रह्मा जी का ग्रुप और लक्ष्मी जी का, फिर उसके बाद शिव जी का ग्रुप है, और उसके बाद चार कुमारों का कोई का ग्रुप है। भगवान ने एक्चुअली क्या करा, पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी माता को ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया, और फिर चार कुमारों को ज्ञान दिया। जब इन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, जैसे कि ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी माता ने रामानुजाचार्य जी को दिया, शिव जी ने विष्णु स्वामी जी को दिया, और चार कुमारों ने निम्बकाचार्य जी को ये ज्ञान दिया। तो इस तरीके से एक एक करके ये चार परंपराएं आगे चली हैं, जैसे कि जिसे ब्रह्म परंपरा, शैव परंपरा, श्री परंपरा, शैव परंपरा और कुमार परंपरा कहा जाता है। तो जो ये स्कॉन जो है वो ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आता है, यानी कि हम ब्रह्मा जी के द्वारा चलाई हुई परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। इसे मध्वाचार्य ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा भी कहा जाता है, और ब्रह्म गौड़ीय क्योंकि हमारे गुरु हैं, मतलब ब्रह्मा जी के फर्स्ट शिष्य थे, तो मध्वाचार्य गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय परंपरा भी बोल सकते हैं। अदरवाइज आप ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा भी बोल सकते हैं, अन्यथा गौड़ीय वैष्णव परंपरा तो बोला जाता ही है। तो हम जो आते हैं वो एक सिस्टम से आ रहे हैं। ये जो भगवत गीता आप पढ़ रहे हो एक सिस्टम से पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मेरा मन करा मैंने उठा के कुछ भी आपको बता दिया, माता जी का मन करा उन्होंने कुछ भी उठा के आपको बता दिया, हमें हमारे गुरु ने कुछ भी उठा के बता दिया। ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ये कहता है ना कि जैसे आप क्या प्रूव है इसका, क्या है, कैसे है, ये स्वयं भगवान की वाणी है जो एज इट इज एक गुरु से दूसरे गुरु को ट्रांसफर होते हुए हमें हमारे गुरु श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा मिली है। एक एक शब्द भगवान का वैसा ही भगवत गीता में है, उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करा गया है और उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है। इसलिए ये प्रमाणिक, इसलिए कहा जाता है कि प्रमाणिक गुरु से पढ़ना या प्रमाणिक गुरु से सुनना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत विशेष होता है। प्रमाणिक गुरु हमें वो बताते हैं जो स्वयं भगवान ने बोला है ना। अदरवाइज देखिए अभी क्या होता है कि जैसे सबकी अपनी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, सबके पास अपने मीनिंग होते हैं हर बात के। तो अगर वो प्रमाणिक माध्यम से नहीं आ रहा होता तो सब लोग बात को मतलब, जैसे एक ग्लास में पानी रखा हुआ है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। तो वो आधा ग्लास है ना पानी उसमें, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और कुछ लोग क्या कहते हैं ग्लास आधा खाली है। तो दो परसेप्शन हो गए उस ग्लास के लिए। ठीक है, तो दो लोगों ने दो तरीके से बताया, तो एक एक पॉजिटिव अप्रोच के संग आ रहा है और एक नेगेटिव अप्रोच के संग आ रहा है।
तो ये डिपेंड करेगा, मतलब लेकिन जब हम परंपरा में कोई सी चीज सीखते हैं तो परंपरा में अगर हमें सिखाया गया कि ग्लास आधा भरा हुआ है या फिर ग्लास में आधा पानी भरने की और जगह है, ये भी कंसेप्ट हो सकता है ना। हम यही क्यों कहें कि आधा भरा हुआ है, अभी तो आधा और भर जाएगा, ये भी तो एक फिलॉसफी हो सकती है ना। तो हम जो परंपरा का मतलब वो होता है कि जो हमें हमारे आचार्यों ने बिल्कुल सही था वो सिखाया और हमने एज इट इज उसको वैसे ही फॉलो करा, तो वो परंपरा कहलाती है। ऐसे नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से उसमें जोड़ दिया कि एक गिलास बराबर में और रख दो तो वो भी भर जाएगा, मतलब वो एक, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाह रही हूँ बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल छोटा सा एक वो लिया है कि जो हमें हमारे गुरु बताते हैं वो शास्त्र संगत होता है, भगवान की वाणी होती है, उसमें कोई भी कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड ऑन नहीं कर सकता, कुछ उसमें से निकाल नहीं सकता। इसीलिए ये परंपरा प्रणाली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमें कभी भी कुछ भी ज्ञान अर्जित करना है तो हमें बहुत विशेष तरीके से देखना होगा कि हमें जो ज्ञान मिले वो प्रामाणिक गुरु के माध्यम से मिले। प्रामाणिक गुरु का विशेष महत्व है, इस बात का विशेष महत्व है, इसलिए मैं आपको इसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि प्रामाणिक गुरु का बहुत महत्व है। और गुरु का एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है, भगवान के साथ समान ही महत्व होता है गुरु का, क्योंकि गुरु ही वो होते हैं जो हमें भगवान से मिलाते हैं। अगर गुरु हमने मतलब अगर हम गुरु सही तरीके से ना चुन पाए तो जीवन जो है ना वो वैसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गुरु का बहुत विशेष महत्व है। तो अभी अलग अलग 4 परंपराएं हैं जिनमें से हम ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं, तो ये परंपराएं फॉलो हो रही हैं। तो अभी अर्जुन को डाउट हुआ, अब अर्जुन का डाउट शुरू हो गया, अरे पर ये कैसे, अभी तक अर्जुन तो भाई भगवान को अपना मित्र मान रहा है, उसने क्या करा, मित्र के संग संग गुरु मान लिया था जब उसने बोला था कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा। तो अभी मुझे कृपण दुर्बलता आ गई है, शिष्यस्ते हम शादी माम तो प्रपन्नम तुम प्रपन्नम, मैं आपको क्या करता हूँ, शरणागत हो जाता हूँ, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, कृपया मेरे गुरु बन जाइए। तो भगवान से ये कह रहा था, मतलब ये तक यहाँ तक तो ठीक था कि भगवान मेरे मित्र हैं, लेकिन अभी भगवान मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान तो वो हम बोल रहे हैं, अर्जुन नहीं बोल रहा था उस समय पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो अभी मैं कृष्ण के शरणागत हो जाता हूँ, है ना। तो उसने शरणागति स्वीकार कर ली थी, कृष्ण भगवान को अपना गुरु बना लिया था। लेकिन अभी यहाँ क्या सीन हो गया है, अब भगवान कह रहे हैं ज्ञान मैंने दिया है। तो जब भगवान ये कह रहे हैं ज्ञान मैंने दिया है तो अर्जुन को तो मतलब एक तरीके से अर्जुन के तो कह लीजिए कान खड़े हुए कि अरे भगवान ये कैसे हो सकता है, इतने साल पहले आप कैसे आ सकते हो, आप तो मेरे समकालीन मेरे साथ खड़े हुए हो, मेरी एज के दिखाई दे रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आप इतने पहले आ गए, ये तो मैं नहीं मान सकता। उसको तो बहुत ज्यादा बड़ा झटका लग गया कि ये कैसे हो सकता है। तो अभी भगवान इसको बेसिकली हम इसमें समय का कुछ एक चक्र है जिसको समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि कैलकुलेशन टाइम की होती कैसे है। अर्जुन को समकालीन भगवान दे रहे हैं क्योंकि भगवान तो नित्य है ना, हमेशा रहने वाले हैं। तो वो भगवान चिर यौवन भी कहा जाता है भगवान को ना, कि भगवान पता है भगवान की आयु कितनी होती है, 15 वर्ष 9 महीने आधा दिन की आयु, और हमेशा वही आयु भगवान की रहती है। भगवान कभी भी उस आयु से बड़े दिखाई नहीं देते, भगवान उसी आयु के हमेशा युवा दिखाई देते हैं। कभी भी आपने भगवान श्री कृष्ण की कहीं कोई बूढ़ी फोटो नहीं देखी होगी जिसमें भगवान की दाढ़ी हो, वो बूढ़ा शरीर हो, ऐसी कोई फोटो भगवान श्री कृष्ण की नहीं मिलेगी। या तो बाल रूप की लीलाओं की फोटो मिलेगी या फिर युवा अवस्था की सुंदर मोहक श्याम सुंदर रूप की फोटो मिलेगी। बहुत ही सुंदर है भगवान का रूप, है ना, कभी भी भगवान बूढ़े नहीं होते हैं। तो ये टाइम की कैलकुलेशंस हैं कि जिसमें हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन शास्त्रों में कैसे होती है उसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ 4 युग होते हैं अलग अलग तरीके के, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस समय कलयुग चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं। ये जो कलयुग है ये जब हम इन चारों युगों को मिला देते हैं, चारों युगों का पर्सनल अलग अलग टाइम होता है, जैसे कि एक कलयुग का टाइम होता है 4,32,000 साल होता है, इसका डबल टाइम होता है दिव्य द्वापर का, उसका डबल टाइम होता है त्रेता का, और उसका डबल टाइम होता है सतयुग का। तो जब हम इन चारों युगों को मिला देते हैं तो इन चारों युगों को मिला के जो टाइम बनता है पूरा एक चारों युग की जो एक साइकिल होती है उसे दिव्य युग कहा जाता है, ठीक है। तो चारों युगों की एक साइकिल को दिव्य युग कहा जाता है। जब ऐसे ऐसे 71 साइकिल काउंट करे जाते हैं, 71 बार जब दिव्य युग आते हैं, चार मतलब चारों युग जब 71 बार चक्कर काट लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मनवंतर कहा जाता है, ठीक है। जब इस प्रकार से 14 मनवंतर बीत जाते हैं तो उस समय को कल्प कहा जाता है। अभी मनवंतरों के बीच में एक टाइम पीरियड और यहाँ मेंशन किया गया है, मनवंतर प्लस संध्या। संध्या क्या होती है, एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर के बीच का गैप,
एक टाइम स्लॉट होता है, जैसे कि एक तरीके से आप समझ लीजिए एक मनवंतर गया, अभी दूसरा मनवंतर आएगा तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वहां ब्लैंक हो जाता है, कुछ नहीं होता, कोई समय नहीं चल रहा होता। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे उस संध्या काल बोला जाता है। तो जब 71 सॉरी जब 14 मनवंतर बीत जाएंगे और उनके साथ साथ एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर के बीच में एक संध्या बीतती है, तो 14 मनवंतर बीतने पर 15 संध्याएं बीतेंगी। 14 मनवंतर 15 संध्या मिला के एक कल्प बनता है, और कल्प से मिलाकर क्या बनता है, ब्रह्मा जी का जीवन। ठीक है, 36,000 कल्प जो होते हैं वो ब्रह्मा जी के जीवन होते, 311 ट्रिलियन ईयर्स या फिर 36,000 कल्प मिलाकर ब्रह्मा जी का जीवन बनता है। तो ब्रह्मा जी कितने पुराने, एक ब्रह्मा कितना लंबा आयु जीते हैं, कितने पुराने होते हैं देखिए, है ना। यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रही है। तो युग से मनवंतर, युग से दिव्य युग बनता है, दिव्य युग से मनवंतर बनते हैं, मनवंतर से कल्प बनता है, और कल्प से ब्रह्मा जी की लाइफ आती है, जहां से सारे के सारे जो एक्चुअली टाइम जो है उसको काउंट किया जाता है, ब्रह्मा के जीवन से टाइम को काउंट किया जाता है, क्योंकि सृष्टि ही तब से शुरू होती है। तो ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मा जी 50 साल के, अब तक के करंट एज में ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए हैं। अब तक 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं, सृष्टि के 6 मनवंतर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि 4 बार जैसे 71 का चक्र होता है ना, वो जाता है। 71 वाले एक 6 चक्र खत्म हो चुके हैं अभी तक। फिर 4 युग, 4 युगों के 27 चक्र जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद सतयुग त्रेता द्वापर, ये इनका टाइम बीत चुका है 3.88 मिलियन ईयर्स का। और कलयुग का अभी जो अभी करंट समय बीता है, कलयुग का 5,000, इस समय के आज के जो ये चल रहा है युग चल रहा है, इसमें 5,117 ईयर बीत गए हैं किसके, कलयुग के। तो 5,117 साल हम कलयुग जी चुके हैं। कलयुग में आप जब बैठे हुए हैं तो कलयुग की उम्र कितनी हो गई है, 5,117 साल। लेकिन कलयुग की उम्र है कितनी, 4,32,000। अभी घोर कलयुग आना बाकी है, बहुत समय है कलयुग में। इसीलिए आप सब भगवत गीता पढ़ें और अपने आप को शुद्ध करें, ताकि इस कलयुग के प्रभाव से हम बच पाए और हम भगवान की सेवा में लग पाए। वरना बहुत विकट समय आने वाला है, और समय इतना खराब आने वाला है कि जो अभी हो रहा है वो कुछ भी नहीं है, हम देख भी नहीं पाएंगे। मतलब पता नहीं क्या ही वो समय होगा। भगवान बस जब शास्त्र वो बताते हैं तो बहुत टेंशन होती है उस चीज को देखकर और सुनकर। तो ऐसा लगता है कि भगवान हमें प्लीज आप यहाँ से बचा लेना। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अभी तो मनुष्य जो है वो पशु पक्षियों को मार के खा रहा है, आगे आने वाले समय में मनुष्य मनुष्य को ही मार के खाने के लिए आतुर हो जाएगा। तो वो भी एक समय आने वाला है। तो बहुत ज्यादा मतलब हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को सही गति देने का प्रयास करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी का जीवन जो है 155 5.52 सॉरी 155.52 ईयर्स का बीत चुका है ना। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि हम ये समझ पाए कि भगवत गीता कब आई थी। तो अगर हम ये मानते हैं कि ये चक्र 27 चक्र बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग बीत गया, ये सारे कैलकुलेशन को अगर हम फिट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवत गीता 1200 लाख साल पहले, है ना, विवस्वान को दिया था भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने। जब ये कैलकुलेशंस को बैठाते हैं तो 1200 लाख साल वर्ष पहले भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने दे दिया था सूर्यदेव विवस्वान को। उसके बाद ये हमें इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मनु का जो जीवन है वो भी वैल्यू रखता है। अब आप मानो कि भाई हम सूर्यदेव विवस्वान के अकॉर्डिंग नहीं मानते, तो आप ये तो मानोगे ना कि मनुष्यों के जो पिता हैं मनु, उनको ज्ञान दिया गया होगा तभी मनुष्यों तक आज ये ज्ञान पहुंच रहा है। अगर आप इस बात को मानते हो कि मनुष्य के पिता मनु को ज्ञान दिया गया, तो मनु का जो जन्म हुआ था, मनु का जो जन्म हुआ था, एक सेकंड, वो उसकी कैलकुलेशन में बिठाएं तो 20 लाख वर्ष पहले तो भगवत गीता इस पृथ्वी पर आई ही आई थी, अगर हम वो भी मानते हैं तो। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि मतलब भगवत गीता 20 लाख वर्ष पहले आ चुकी है, 1200 लाख वर्ष पहले आ चुकी है। आई कैसे थी भगवत गीता, अभी डायरेक्टली भगवान ने किसको बोली थी, क्या बोला था, क्या हुआ था, तो इसे जानने के लिए हमारे पास हमारी गुरु परंपरा प्रणाली का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, क्योंकि हम ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा की बात कर रहे हैं।
और फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने माधव जी को दिया, है ना, मध्वाचार्य जी को दिया। तो इस तरीके से ये श्रृंखला चलती रही। और ये श्रृंखला कहाँ तक पहुंची? ये श्रृंखला पहुंची जगन्नाथ बाबा जी महाराज, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, और उनके शिष्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, है ना, प्रभुपाद जी। तो वहां तक ये श्रृंखला पहुंची। और अभी हमारे हमारे जो गुरु हैं वो हैं स्वामी प्रभुपाद या श्रीला प्रभुपाद जी, ठीक है। उनका वहां से हम मतलब हमारे पास जो ट्रांसफर हो रहा है वो श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा हो रहा है। तो हमारे गुरु कौन हुए? श्रीला प्रभुपाद जी। तो अभी ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से फॉलो हुआ है, और पूरी डिटेल है इसमें, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं तसल्ली से बैठकर। एक एक मतलब एक गुरु अपने शिष्य को जैसा उन्होंने कृष्ण से सीखा एज इट इज समझा दे रहा है। आपको पता है भगवत गीता का प्रभुपाद जी ने नाम क्या दिया है? एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज, या भगवत गीता यथारूप। इसका लॉजिक ही ये है कि जैसे कृष्णा ने बोला है वैसे ही हम तक आया है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है किसी भी तरीके का। इसमें उन्होंने कोई अपनी इच्छाएं, अपनी कोई बातें प्रकट नहीं करी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से भगवत गीता को इंटरप्रेट करते हैं, भगवत गीता की एक्सप्लेनेशन देते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, जैसा उनका मन करता है। कुछ कुछ राइटर्स ने क्या कर रखा है कि भगवत गीता में से कृष्ण भगवान को ही गायब कर दिया। कहते हैं ये तो कृष्ण और अर्जुन की बात ही नहीं है, मतलब वो तो मानते ही नहीं है कि कृष्ण और अर्जुन भी कोई कैरेक्टर है ना। उन्होंने माइंड और बॉडी बना के ही पूरी भगवत गीता बता दी। कुछ लोग तो भगवत गीता के बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं उनको मानने को ही तैयार नहीं है, कुछ अपनी चीजों को जोड़ देते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवत गीता मानना और बताना, समझाना, ये केवल वही कर सकता है जो भगवान का भक्त होता है। बिना भक्ति, बिना भक्त भाव के कोई भी बिना भगवत गीता को सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना किसी को समझा सकता है। तो भक्ति का भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में ये पता चला कि भगवत गीता जो प्रभुपाद जी द्वारा वर्णित भगवत गीता है, भगवत गीता एज इट इज या भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता बहुत ही ज्यादा रिलायबल भगवत गीता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें भगवान की कही गई बातों से बहुत ज्यादा नजदीक है। सब कुछ वैसी ही है, इसमें कुछ भी एड ऑन और ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं आए हैं। ये कैसे पता चलता है? क्योंकि शास्त्र हमें वो बताते हैं, शास्त्र में ये सारी बातें बताई गई हैं। तो हमें भगवान स्वयं बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो सारी भगवत गीता का एनालाइज करने के बाद ये निकला कि सबसे अच्छी भगवत गीता एज इट इज है, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने बनाई है। इसलिए अगर आपको भगवत गीता पढ़नी है तो भगवत गीता एज इट इज पढ़ना चाहिए, ताकि हमें भगवान के सही संदेश मिल सके, उसमें कोई डिस्टरबेंस किसी भी तरीके का ना हो। लोग अपनी मर्जी से अगर अगर भगवत गीता में से कृष्ण को ही गायब कर दिया तो हम क्या भगवत गीता सुनेंगे, है ना। तो बहुत ही अलग ये बात है। तो ये हिस्ट्री थी। अभी हिस्ट्री में थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अब भगवान अपने प्राकट्य का कारण बता रहे हैं कि भगवत गीता कैसे आई, ये तो बता दिया, भगवान कैसे आए। हम्म इस धरती पर भगवान कैसे आए, भगवान वो बता रहे हैं। तो कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? अजो अपि सन्न व्यय आत्मा भूतानीम ईश्वरो अपि सन्न प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाये संभवाय आत्मा मया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान के कहने में अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, जीवों का स्वामी हूँ, और मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। तो हम बार बार क्या कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। जबकि भगवान जन्म नहीं लेते। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान, हम कहते हैं भगवान ने जन्म लिया, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान अविनाशी है ना, भगवान अजन्मा है। देव की माता और वसुदेव जी ने जब भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने प्राकट्य लिया। और वो प्राकट्य किस रूप में हुआ था? भगवान ने चतुर्भुज रूप में वो प्राकट्य लिया था। चतुर्भुज रूप में भगवान वहां आए थे, ठीक है। फिर माता देवकी ने और वसुदेव जी ने ये प्रेयर करी कि आप हमारे बालक के रूप में आ जाइए। तो भगवान ने अपना जो चतुर्भुज रूप था उसको एक
क्या बोलते हैं, बच्चे के रूप में, श्याम सुंदर बालक के रूप में उन्होंने वो रूप ले लिया था। जब भगवान श्याम सुंदर रूप में आए थे तो ऐसा रूप देखने के लिए तो ये समझिए कि सारे देवी देवता वहां पर इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि भगवान का श्याम सुंदर रूप का वर्ण जो दर्शन है वो ऐसे ही संभव नहीं है। कोई भी भगवान के श्याम सुंदर रूप को नहीं देख सकता। बहुत विशेष है भगवान का श्याम सुंदर रूप, और वो बहुत ही एक तरीके से समझ लीजिए कि भक्ति का, हरे कृष्णा, भक्ति का ही भाव होता है। तो आप उसको भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन नहीं हो पाते। तो पहली बात ये, भगवान अवतरित होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए, लेकिन पॉइंट फर्स्ट क्या है कि भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतरित होते हैं। ठीक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, भगवान सामान्य जीवों की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर होता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा। हमारा एक शरीर आज है, कल दूसरा हो जाएगा। हमारा शरीर स्थायी नहीं है, अभी तो एक शरीर से दूसरे शरीर में हमारा देहांतरण होता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि उनका दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं तो ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव है। मतलब भगवान दिव्य शरीर में होते हुए भी सामान्य जीव की भांति दिखाई देते हैं, यद्यपि उनका शरीर भौतिक नहीं है। वो हमारी तरह दिख बेशक रहे होंगे, लेकिन उनका शरीर भौतिक नहीं होता है। भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था से तरुण अवस्था को प्राप्त करते हैं। मैंने बताया था ना, भगवान तरुण से कभी बड़े नहीं होते, वो लगभग 16 साल की आयु के रहते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वो युवा अवस्था से कभी आगे नहीं बढ़ते। तो भगवान का जो सुंदर रूप है, ये दिव्य रूप है। अगर हम ये कहते हैं उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया, वो मनुष्य थे, अगर मैं मानते ना वो मनुष्य थे, तो मनुष्य नहीं थे। कहीं कहीं आपको सुनने को चर्चा मिल जाएगी कि लोग ये कहते हैं, और धार्मिक धारणाओं के हिसाब से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि कृष्ण और राम जो थे वो आ, भगवान नहीं थे। वो लोग ये कहते हैं, मैंने लाइव खुद, मतलब मैंने खुद सुना है, और मेरे ही सामने ये सारी बातें होती हैं, मुझसे भी लोगों ने ये वाली बात बोली है, और हमारे आसपास के ही लोग होते हैं जो ये बात बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि वो केवल महापुरुष थे, उन्हें अपना प्रचार करना था, इसलिए उन्होंने खुद को भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और भगवत गीता फिर क्या झूठ है? सोचने वाली बात है। तो ऐसे भी लोग हैं। वो लोग, मतलब ये किस कैटेगरी के लोग होते हैं, ये भी आपको जानने को मिलेगा आगे। इसका भी मतलब हम समझ पाएंगे कि कैसे लोग इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो भगवान को लोग ये समझते हैं कि ये मनुष्य है, साधारण इंसान है, जबकि उनका शरीर दिव्य होता है। और एक भक्त के भाव से आप चीजों को देखेंगे तो सही तरीके से समझ पाएंगे। अभी पहला बात यह है कि भगवान प्रकट होते हैं। अभी दूसरा सत्य भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान कब प्रकट होते हैं। अभी आते हैं तो आते कब हैं, कौन सा समय होता है जब भगवान आते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान अवतार लेते हैं जब अधर्म बढ़ने लगता है ना। अधर्म कब बढ़ा था, जब देवकी को कंस ने मारने के लिए प्रयास किया था, और उसको मतलब बिल्कुल, मतलब उसकी संतानों को तो मार ही रहा था। एक समय निश्चित हुआ कि अब उसका जो था ना, कहते हैं पापों का घड़ा पूरी तरह से भर चुका था। तो भगवान ने अवतरण लेने का मतलब एक मन बनाया कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है पृथ्वी पर बहुत अधर्म बढ़ चुका है। भगवान जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। कब अवतरित होते हैं, जब पृथ्वी पर या उस जगह पर अधर्म की प्रधानता होने लगती है, जब धर्म का पतन होने लगता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है। तो भगवान आते ही क्यों हैं, है ना। कब आते सही, क्यों आते हैं, जरूरत ही क्या है उन्हें आने की। अधर्म तो वो वैसे भी खत्म कर सकते थे, तो क्यों आए भगवान। अधर्म वो वहां से बैठ के ही कंस को मार देना, क्यों आए भगवान, आने की आवश्यकता क्या आती है। तो भगवान बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ, और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए आता हूँ। तो भगवान अलग अलग तरीके से आते हैं, अलग अलग कारणों से आते हैं।
भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से यहाँ ये है कि इन तीनों में से कौन सा कारण सबसे विशेष है जिसके लिए भगवान यहाँ सबसे पहले आते हैं? कौन सा कारण सबसे विशेष है? आप हैंड रेस करेंगे और या चैट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि वो भक्तों का उद्धार है, दुष्टों का विनाश है, या फिर धर्म की स्थापना है। यस मुकुंद प्रभु जी बताइए। माता जी, माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी माता जी, श्री जी। श्री कृष्ण भगवान सिर्फ रेसिप्रोकेशन के लिए आते हैं विद द डिवोटीज। किसके लिए आते हैं? रेसिप्रोकेशन के लिए, परित्राणाय साधूनां। हम्म। परित्राणाय साधुनाम। जी। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? तो श्री श्री कृष्ण भगवान तो कृष्ण का श्रृंगार कर ही सकते हैं, पर जब भक्त उनको प्रेम भाव से बुलाते हैं तो वो भक्तों के बीच अवतरित होते हैं, बहुत सुंदर प्रभु जी। प्रेम रस के आदान प्रदान के लिए। बहुत सुंदर प्रभु जी। बाकी सबने बताया धर्म की स्थापना के लिए। चैट बॉक्स में मेरे पास बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं क्योंकि हमने भक्तों का उद्धार करने के लिए, सीमा माता जी बताती हैं। बाकी सौरभ प्रभु जी भी भक्तों का उद्धार का आंसर देते हैं। यस। तो भगवान आते हैं तो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। प्रथम जो कारण होता है वो कारण होता है भक्तों का उद्धार। वो भक्तों को दर्शन देने के लिए, प्रेम देने के लिए आते हैं। भक्तों के लिए आते हैं। जो भक्त होते हैं बहुत विशेष महत्व रखते हैं भगवान के लिए। भगवान के भक्त भगवान के दर्शन कैसे करेंगे ना, उसके लिए भगवान आते हैं। भगवान भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार देना चाहते हैं, उनको दुलार देना चाहते हैं, उनके साथ आना रहना चाहते हैं, तो वो इसलिए आते हैं। जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो भक्त होते हैं ना। भगवान अगर चाहें तो धर्म की स्थापना भी भगवान अपने जहां पे भगवान है वहां से बैठकर कर सकते हैं। और ये दुष्टों का संहार, ये तो कोई बात ही नहीं है। भगवान तो के तो सोचने मात्र से, इच्छा मात्र से ही सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तो ये दुष्टों का संहार, ये कंस जैसे लोग नहीं मर सकते, या रावण नहीं मर सकते, ये सब मर जाएंगे। एक भगवान रीजन बना लेते हैं कि चलो आए हैं तो ये काम भी कर देते हैं ना, ताकि एग्जाम्पल सेट हो जाए कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, जबकि वो हमेशा ही होगी, है ना। लेकिन ये तो एक तरीके से कह दीजिए बाय प्रोडक्ट हो गए। मेन जो चीज थी वो क्या थी? भक्तों का कल्याण करना, भक्तों को दर्शन देना। भक्त से भगवान इतना प्रेम करते हैं कि वो उनसे मिले बिना रह नहीं पाते। तो जब भक्त पुकारता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। तो बहुत विशेष है, भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को प्रेम देने के लिए, भक्तों से प्रेम लेने के लिए ही भगवान आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अभी इतना तो हमने जान लिया, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतरित होते हैं, और भगवान कब आते हैं, भगवान क्यों आते हैं, ये तो हमने जान लिया। अभी बात यह है कि भगवान को जानने का प्रयास क्या है, लाभ क्या है ना। जब हम कृष्ण को जानेंगे तो उससे हमें लाभ क्या मिलेगा? तो यहाँ बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः तय कत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वे इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो क्या विशेष है? जब हम भगवान को जानते हैं तो भगवान को जानने के बाद क्या फायदा होगा कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाएंगे और भगवान के धाम को जाएंगे, है ना। भगवान के साथ आनंद लेंगे। ये जन्म मृत्यु का चक्र हमसे छूट जाएगा। भगवान दिव्य है, भगवान विशेष है। जब भी हम बात मान लेंगे तो हम इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान को जानने का ये फायदा है। अन्यथा आप कुछ भी कर लेना, कोई भी कारण ऐसा नहीं है जो आपको भौतिक बंधन से मुक्त कर सके। वो स्वयं भगवान ही है। जब हम उन्हीं की दिव्य लीलाओं का गुणगान करेंगे, उनके ही दिव्य लीलाओं का आनंद लेंगे, उनकी ही भक्ति करेंगे, तो ही हमें इस चक्र से निकल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हमें आगे समझ में आएगा। तो अभी समझना क्या है कि जो लोग ये कहते हैं कृष्ण और हम एक हैं, वो मनुष्य हैं, तो ये उस बात का खंडन करने के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा एक कंपैरिजन बताया गया है कि भगवान में और हम में अंतर है। तो भगवान में और हम में अंतर क्या है? कृष्ण का स्वरूप जो है वो आध्यात्मिक है और स्थायी, आध्यात्मिक और स्थायी है, जबकि हमारा जो स्वरूप है वो अस्थायी है ना। और हम तो भौतिक हैं, क्योंकि भगवान जैसे आज है वैसे ही कल रहेंगे और वैसे ही हमेशा रहेंगे।
ठीक है, हम आज जैसे हम वैसे कल नहीं रहेंगे और परसों तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अभी हम छोटे, कभी हम छोटे बच्चे थे, अभी हम बड़े हुए हैं, कभी हम बूढ़े भी हो जाएंगे। तो हम बदल रहे हैं, भगवान नहीं बदलेंगे, भगवान हमेशा ऐसे ही रहेंगे। भगवान जैसे दिखाई देते हैं वैसे ही रहेंगे। भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारा शरीर अलग है, हमारी आत्मा अलग है। पहले जो ये बॉडी है, ये स्थूल शरीर, आपको बाहर से जो हम जैसे देख के हम इंडिकेट करते हैं, वो स्थूल शरीर होता है ना। उसके अंदर एक होता है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी बोला जाता है जैसे, उसके अंदर वो सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार से बनता है। उस मन बुद्धि अहंकार के अंदर का जो एक जो ये जो आवरण, इसके अंदर क्या होता है, हमारी आत्मा स्थित होती है। तो जब किसी व्यक्ति की जन्म होता है तो शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर के लिए सारे रिचुअल्स बाकी कर दिए जाते हैं और शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। आत्मा अस्तित्व रखती है। आत्मा जो है वो भगवान का ही एक तरीके से, ये कह लीजिए, भगवान का अंश है। तो भगवान के सिमिलर हो सकती है, गुणों में तो हालांकि बहुत अंतर है, लेकिन भगवान का पार्ट है। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। लेकिन हम भगवान नहीं है, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आत्मा के अलावा कुछ भी जो भौतिक शरीर में हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं और भगवान माया को कंट्रोल करते हैं। माया देवी जो है किनके नियंत्रण में रहती है, भगवान के नियंत्रण में रहती है। तो बहुत अंतर है हमारे और भगवान के बीच में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव से मैं उनको उसी भाव से मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। जब कोई व्यक्ति दास भाव से भगवान के पास जाता है तो वो दास भाव से दुलार देते हैं। जब कोई व्यक्ति वात्सल्य भाव से जाता है तो वात्सल्य में वो बच्चे बन जाते हैं ना। दास भाव में वो उनके स्वामी बन जाते हैं, सखा भाव में वो उनके मित्र बन जाते हैं, माधुर्य भाव में वो उनके प्रेमी बन जाते हैं। तो अलग अलग भाव, जैसे जैसे भाव होगा वैसे वैसे भगवान आनंद देते हैं। जैसे हमें हमें अलग अलग पिक्चरों में दिखाई दे रहा है। तो भगवान जो गैया है उसको कैसे दुलार कर रहे हैं जब वो दास्य भाव में गई है ना। और जो इनके क्या बोलते हैं, भगवान के जो मित्र हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो भी दास्य भाव में जाते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं उनकी सेवा कर रहे हैं तो वो सखा भाव, साख्य भाव हो गया है ना, भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं। तो अलग अलग भाव, जैसा आपका भाव होगा वैसे ही भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। दास्य, पहली पिक्चर दास्य भाव है, तो दूसरी पिक्चर जो है ना वो वात्सल्य भाव है ना। भगवान वहां पे अपना प्यार उनको प्रकट कर रहे हैं। तो हमारी जैसी इच्छा होगी, हम जिस रूप में भगवान को देखना चाहेंगे, भगवान उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसा हमारा भाव होगा वैसे में कृष्ण मिल जाएंगे। इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवी देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो वो हमें हमारे मन चाहे वर दे देंगे। इसलिए हमारी जो इच्छा होती है वो बार बार होती है कि हम चलो हम 16 सावन के सोमवार के व्रत रख लेते हैं, हम क्या बोलते हैं नवरात्रि के विशेष व्रत कर लेते हैं, हम किसी दिन अष्टमी का व्रत कर लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम मंगलवार के व्रत कर लेते हैं, हम शनिवार के व्रत कर लेते हैं। हम इस तरीके से हम इस दिन पूजा कर लेते हैं, इस दिन विशेष पूजा कर लेते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, हम इनकी जब विशेष पूजाएं करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा लाभ होता है उसके अंदर। जबकि ये सारे लाभ जो हैं, ये सारे लाभ इनडायरेक्टली तो भगवान से ही आ रहे होते हैं ना। तो ये हम ऐसा क्यों, हम ऐसा करते क्यों, हमारी प्रवृत्ति ये है कि हम कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा से देवी देवताओं के पास जाते हैं। और वो तो अपॉइंट ही इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें तो हमारी हमें हेल्प ही करना है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से हम भूल जाते हैं कि हम कर्मों का बंधन अपने लिए ही बना रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्यते कर्तारम अमा अव्ययम। प्रकृति के 3 गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यक्त करता हूँ। तो भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे। अभी आप बोलोगे कि अच्छा ये भगवान ने बना दिया था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान ने जो 4 वर्ण ब्रह्म वर्ण बनाए थे, किस बेसिस पे बनाए थे, भगवान ने जो 4 वर्ण बनाए, भगवान ने कार्य कुशलता के बेस पे वर्ण बनाए। जो व्यक्ति जिस कार्य में जितना कुशल और निपुण होगा वो उस कार्य को संपन्न करेगा। ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना, है ना, और ज्ञान देना, दूसरों के भलाई के लिए कार्य करना। क्षत्रिय का कार्य है सबकी रक्षा करना। वैश्य का कार्य है अन्न उत्पन्न करना। और शूद्र का कार्य है बाकी सब वर्गों की सेवा करना। तो भगवान ने ये जो कुछ लोग, जैसे अभी एक ये देखे कि किसी को ना, मतलब ये कह लीजिए कि
कोई कुकिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, किसी को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, आप उसको उसकी जगह मैनेजमेंट का काम दे दें कि आपको ये सब चीजें मैनेज करनी है, सामान यहाँ से वहां जाना है, वहां से वहां जाना है, वो उसमें बहुत अच्छा नहीं है। तो होगा क्या कि दोनों लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कुकिंग वाले को मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता था तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले क्या होता था, पहले गुणों को देख कर उस वर्ण में व्यक्ति को भेजा जाता था। अभी क्या कॉन्सेप्ट क्या हो गया, इस गुणों के कॉन्सेप्ट को हमने कहा चेंज कर दिया, हमने कास्टिज्म फैला दिया है। ये गुण जो थे वो कास्टिज्म की तरफ बढ़ गए हैं। और हमने क्या मान लिया कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हुआ बच्चा ब्राह्मण का पुत्र कहलाएगा। ठीक है, जिसने ब्राह्मण का जन्म लिया वो ब्राह्मण का पुत्र हो गया, जिसने शूद्र का जन्म लिया वो शूद्र का पुत्र हो गया। तो हमने हमने हमें जो सरनेम टैग मिले हैं ना, ये सरनेम टैग जो है एक्चुअली बिल्कुल गलत धारणा है, और हमने यहाँ पे जातिवाद को बढ़ावा दिया हुआ है, कास्ट सिस्टम को हमने यहाँ पे बढ़ावा दिया हुआ है, जबकि भगवान ने सिस्टम बनाया नहीं था। एक बात तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सब जन्म से शूद्र हैं। हम शूद्र क्यों हैं? क्योंकि हम सेवा भाव से यहाँ आए हैं और भगवान के दास हैं। हम दास, भगवान के दासों के भी दास हैं, इसलिए सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम सब शूद्र हैं, है ना, हमें अपने आप को शूद्र मानना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं कि हम किसी को ज्ञान दे सकें, किसी की रक्षा कर सकें, या किसी के लिए हम कुछ और अनुत्पादन ये सारी चीजें कर सकें, वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम सब क्या है, भगवान की सेवा के लिए आए हैं, भगवान की सेवा भाव और भक्तों की सेवा भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम क्या है, हम शूद्र हैं। लेकिन हम अपने आप को कास्टिस में फंसा के रखे हुए हैं, और दोष किस पे दे देते हैं कि भगवान ने कल्चर नहीं बनाया था, कल्चर कल्चर को हमने खराब कर दिया। भगवान ने तो बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई थी जिसको हमने गलत कर दिया। तो भगवान अलग अलग तरीके से सारे काम करते हैं। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलं स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म निर्भः न सबध्यते। भगवान कह रहे हैं कि मैं कभी शूद्र हो जाता हूँ जब मैं सुदामा जी के चरणों की सेवा करता हूँ, मैं शूद्र हो जाता हूँ जब मैं अर्जुन का रथ चलाता हूँ, तो कभी भगवान गैया चलाते हुए वैश्य हो जाते हैं। लेकिन कभी भगवान उपदेश देते हैं तो भगवान ब्राह्मण होते हैं। लेकिन भगवान किसी भी कैटेगरी में बंधते नहीं है, क्योंकि भगवान इन सब गुणों से ऊपर हैं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान के ही कर्म किया है। तो तुम उनके चिन्हित तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो हमारे जो गुरुजन हैं, हमें उनके पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए चलना चाहिए, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम भगवान के सही मार्ग से जाके भगवान की प्राप्ति कर सकें। कर्मणो ह्यपि बोधवयम बोधवयम च विकर्मणा अकर्मणाश्च बोधवयम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। हमने कल कर्म पढ़ा था, आज भगवान ने फिर से कर्म का जो जिक्र है वो इस चैप्टर में दे दिया है। तो हमें समझना होगा कि कर्म है क्या, है ना। कर्म एक तरीके से कर्म की कितनी कैटेगरी है इसे जानना बहुत आवश्यक है। तो कर्म को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मैंने जैसे आपको कल भी बताया था, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, तो कर्म क्या है? जो करणीय है, जो करना चाहिए वो कर्म है, या जो हमें बंधन से बांध देता है वो कर्म है। जो नहीं करना चाहिए वो विकर्म है, जो अकरणीय है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पार्किंग, नो पार्किंग जोन में आपने कार पार्क कर दी तो वो गलत काम कर दिया, है ना। किसी का खाना रखा था, आपने चुरा के खा लिया, उठा के खा लिया, तो वो गलत काम कर दिया, वो विकर्म है, हमें वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अकर्म क्या है? जब हम सारे कार्य को भगवान की भक्ति सेवा के लिए करते हैं, भगवान को सेंटर बना के करते हैं, जिनका हम पे बंधन नहीं लगेगा, तो वो अकर्म है। जैसे भगवत गीता पढ़ना अकर्म है ना। जैसे कि माला जप करना अकर्म है, जैसे कि भगवान को भोग लगाना अकर्म है। तो हमें इसका कोई बंधन नहीं बंधेगा। तो सबसे सुंदर एग्जाम्पल जब भगवान की भक्ति के लिए आता है तो किनका आता है? नारद जी का आता है। भगवान की भक्ति में उन्हें 24 घंटे बस उन्हें एक ही बात याद रहती है, नारायण नारायण नारायण, इसके सिवा वो कुछ भी याद नहीं रखते। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। मतलब हमें ध्यान से कर्म को करना चाहिए, क्योंकि सकाम कर्म भी जो है एक तरीके से बंधन का कारण होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो अभी ये जो कलयुग चल रहा है, हमने कल बताया था, डिस्कशन करा था, तो यहाँ हमें एक संकीर्तन यज्ञ बोला गया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, यज्ञ करो, तो यज्ञ कौन सा करना है? संकीर्तन यज्ञ करना है। संकीर्तन यज्ञ में क्या है? आध्यात्मिक हवन होगा, आध्यात्मिक हवि होगी, हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे,
हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, भगवान के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, गुरु के द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो गलत कार्य नहीं होगा और पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। भगवान की सेवा में कार्य करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं लगेगा। कर्म का बंधन लगने का लॉस क्या होता है? कर्म के बंधन का लॉस ये होता है कि हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। कर्म के बंधन का लॉस ये है। तो कर्म बंधन से छूटना क्यों है? क्योंकि जन्म मृत्यु से पार हो जाए, जन्म मृत्यु से ऊपर उठ जाए, इसलिए कर्म से छूटना है। अन्यथा कर्म हमें बंधन देगा और बंधन हमें जन्म देगा। तो कर्म की बात क्यों हो रही है कि कर्म के बंधन में मत बंधो ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाओ। तो इसमें इसमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रित करके नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग निमित्त गृहस्थ जो होते हैं, नियमित गृहस्थ जो होते हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रिय विषयों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब एक्चुअली बताया गया है कि दो तरीके से भगवान की भक्ति हो सकती है। या तो विशुद्ध ब्रह्मचारी बन जाए और भगवान के लिए सारा जीवन समर्पित कर दे, भगवान के मंदिर में जाके रहे, है ना, और भगवान की सेवा में अपने पूरे तरीके से जीवन को लगा दें। या हम गृहस्थ बन जाएं और गृहस्थ में भी हम अपने परिवार को बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लें। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमें भक्ति करनी कैसे है। तो सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, जो ब्रह्मचारी नहीं है वो गृहस्थ में भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सही तरीका जानना होगा, सही तरीके से हम भक्ति को करेंगे। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्याओं द्वारा, अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास के द्वारा और दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, कोई तो तप करता है, कोई जप करता है, कोई संपत्ति का त्याग कर देता है ना। अलग अलग तरीके से लोग भगवान की प्राप्ति करते हैं, सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हमें करना क्या चाहिए? हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और फिर भगवान की सेवा करनी चाहिए। हे कुरुक्षेत्र, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में, इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सका तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? आज की सिचुएशन ऐसी है कि हमें यज्ञ करना ही चाहिए। अगर हमने यज्ञ नहीं करा तो, या हमने दान तप नहीं करा, हम जो सिचुएशन अपनी फेस कर रहे हैं ना, कभी कभी हम किसी टेंशन में होते हैं, हम किसी परिस्थिति में होते हैं और हमें लगता है कि भगवान मैं इस परिस्थिति में क्यों हूँ, तो वो कर्मों का बंधन है या कर्मों का कारण है। फिर हम कहते हैं ना कि मैंने कुछ कर्म करे होंगे जिस वजह से मेरी आज ये सिचुएशन है। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जब आपने पहले कर्म करे थे उसकी सिचुएशन को आप आज झेल रहे हो, आज आप बिना, अगर आपने उस समय पे सही कर्म करे होते तो आप आज सही सिचुएशन में होते ना। लेकिन आप अगर आज भी गलत कर्म करोगे तो कल कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि आपकी गति सुंदर होगी? अगर आपको सही गति चाहिए तो आपको कर्मों को सही करना होगा। ठीक है। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थंतो गत्वा, सारे कर्म यज्ञों का आस्वादन दिव्य ज्ञान में होता है। प्रभा जी बता रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ हमें करना क्या है। अब जैसे यज्ञ अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ओम स्वाहा हवन कुंड में जब हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो हो गया द्रव्य यज्ञ। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है ना। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उससे, उस हवन में अग्नि में आहुति डालने वाले हवन से अच्छा है आप बुद्धि से मेरा यज्ञ कर लो, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। और ज्ञान से भी श्रेष्ठ भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम कर्मों से मुझे प्राप्त करने का प्रयास करो, तो कर्म भी श्रेष्ठ हैं। अभी करना क्या है, आपको तो पता ही नहीं कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, त्वदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन स्तव दर्शिना तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। सिद्ध स्वरूप व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो गुरु देंगे ज्ञान, ज्ञान कौन देगा? ज्ञान देंगे गुरु। तो करना क्या है आपको? गुरु को जाके ऐसे आदेश नहीं कर सकते, गुरु जी ज्ञान दे दो। कैसे बोला था अर्जुन ने? शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो स्वभाव। क्या बोला उसने कि मुझे अंदर तो दुर्बलता आ गई है, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। मतलब वो क्या कह रहे हैं? विनम्र भाव में जाना है गुरु के पास, किसी एटीट्यूड में नहीं जाना। आजकल तो टीचर की वैल्यू ही नहीं रह गई है ना। जब मन करता है टीचर को चार बातें सुना देते हैं। ये आध्यात्मिक गुरु की एक बात अलग है, मैं तो नॉर्मल जो यहाँ पे भौतिक जगत में भी टीचर्स हैं उनकी भी बात कर रही हूँ। बच्चे को दो बात कहने का भी राइट नहीं रह गया है टीचर्स के पास। अगर किसी के बच्चे को अगर उन्होंने डांट दिया, कुछ ज्यादा बोल दिया, तो पेरेंट्स चल के चले आते हैं और हमारे बच्चे को आपने ऐसा कैसे बोल दिया। स्कूल्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको मजबूरी में उस टीचर के ऊपर एक्शन लेना पड़ जाता है, क्योंकि टीचर के पास राइट ही ना रहा। सर्वे सर्वा कौन हो गए? स्टूडेंट्स हो गए हैं, है ना। वो जैसे कहेंगे वैसे चलेगा।
तो वो अपनी मोनोपोली चलाते हैं, कॉलेजेस में कितना हंगामा करते हैं, सब कुछ करते हैं। गुरु की विशेष मतलब गुरु की जो महत्वता है वो रह ही नहीं गई है। हम जो चाहेंगे वो पढ़ाओगे, ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो, टीचर बदल देते हैं, मना कर देते हैं तुम्हें तो पढ़ाना नहीं आता। भाई ये आप तो उस लेवल पे हो ही नहीं ना। अगर मैनेजमेंट ने किसी को अपॉइंट करा है तो कुछ सोच समझ की क्वालिटीज को देख के करा होगा। तो हमें हमें कभी भी ज्ञान, भौतिकता को भी अगर हम छोड़ दें और आध्यात्मिकता पे भी आए, तो भी हमें ज्ञान जो लेना है वो कभी भी जोर जबरदस्ती से हम नहीं ले सकते, किसी के संग रूड बिहेव करके नहीं ले सकते। हमें क्या करना होगा, ज्ञान लेने से पहले तो हमें भक्त बनना होगा, और भक्त लेने से पहले बनने से पहले हमें सारे गुणों को डेवलप करना होगा। गुण कैसे डेवलप होंगे, धीरे धीरे चीजों को सीखते जाएंगे, विनम्रता अपने अंदर लेके आएंगे, एक भाव अपने अंदर लेके आएंगे कि मेरे अंदर से वो अहंकार, जब अहंकार चला जाएगा तो क्या होगा, आपके अंदर सारे अच्छे गुण आने शुरू हो जाएंगे। जब एक बुरी जगह चीज जाती है तो जगह खाली हो जाती है, तो वो अच्छी चीजें जो उसकी जगह रिप्लेस होनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। जब हम अपने आप को अंदर से फिल करके रखेंगे बुरी भावनाओं से, बुरी चीजों से, तो अंदर स्पेस ही नहीं है, तो नई चीजें कैसे आएंगी, अच्छी चीजें कैसे आएंगी। तो भाव बहुत सुंदर और विनम्र होना चाहिए गुरु के पास जाने का, शरणागति का भाव होना चाहिए, दीनता का भाव होना चाहिए, अपने आप को दीन समझना चाहिए, भगवान की, गुरु की कृपा का पात्र मानने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तब गुरु आपको ज्ञान देते हैं, अन्यथा गुरु ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो भाव ही नहीं है। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो तुम दिव्य रूपी ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। अगर ये मान लिया जाए कि हम सबसे बड़े पापी हैं इस दुनिया के, और हमने भगवान के नाम का जप या ज्ञान को इकट्ठा कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो भगवान कह रहे हैं सबसे बड़े पापी होने के बावजूद भी अगर तुम्हें ज्ञान मिल गया तो तुम इस भव सागर से पार हो जाओगे। अन्यथा तुम सबसे ज्यादा महान व्यक्ति हो और तुम्हारे पास सही ज्ञान नहीं है तो तुम यहीं रह जाओगे। भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ज्ञान से होगा क्या, ज्ञान से हमारे जो कर्म बंधन है ये खत्म हो जाएंगे और हमें मुक्ति मिलेगी। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, और प्राप्त करते ही वे तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होते हैं। लाभ क्या होता है, जब हम भगवान की सेवा में लग गए हैं ना, हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो हम तैयार हो गए हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम सही रास्ते पर लग जाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय भगवान दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वह वास्तव में ही आत्मपारायण है। हे धनंजय, वह कर्म बंधनों में नहीं बंधता। तो जब वो भक्ति में आता है तो भक्ति सेवा कार्य करने लग जाता है। भक्ति सेवा कार्य करने से क्या होता है, उसको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता, उसका मन शुद्ध हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है, सब खुद प्रसन्न रहता है, सबको प्रसन्न करता है और भगवान की भक्ति करता है। तो ये दिव्य सेवा भगवान की होती है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, ज्ञान रूपी शस्त्र से उन्हें काट डालो। हे भारत तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान आदेश कर रहे हैं, किसको आदेश कर रहे हैं, अर्जुन को आदेश कर रहे हैं कि तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी है इसमें कि भगवान कभी भी हमसे ये नहीं कह रहे कि अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओ। भगवान अर्जुन को क्या याद दिला रहे हैं, भगवान अर्जुन को अर्जुन का कर्तव्य याद दिला रहे हैं। और अगर हम ये मानते हैं कि जैसे आप ये बोलो कि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मुझे क्या करना है, पढ़ना नहीं, क्योंकि माताजी ने तो कहा कि भक्ति करनी है, मेरा मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो हम गलत करेंगे, है ना। अगर माताजी हैं कोई हमारे बैच में, कहें कि मुझे तो भोजन बनाना ही नहीं है परिवार के लिए, मुझे तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, भगवान ने भक्ति करने के लिए कहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भक्ति करनी है ना। हमें भगवान को साथ में जोड़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, छोड़ना है गलत चीजों को, लेकिन जो कर्तव्य है उनको पूरा करना है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं खड़े हो जाओ और युद्ध करो, तो भगवान हमें भी कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ और अपनी ड्यूटीज पूरी करो और साथ में मुझे याद करो। तो ये हिडन एक मैसेज है इसके अंदर जो हमें समझना होगा। भगवत गीता हमारे लिए बनी है ना, अर्जुन तो वहां पे निमित्त मात्र है, अर्जुन को तो वहां पे रख के एक तरीके से एग्जाम्पल्स हमें दिए जा रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, आपका जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य को सुंदर तरीके से निभाइए। कल प्रभु जी पूछ रहे थे कि हम ऑफिस में कैसे बचें, इधर उधर की बातें हम ना करें, प्रजल्पा ना हो, ये ना हो, ये सारी चीजें आ रही थी कल। तो हमें क्या करना है, हमें खुद को बैलेंस करना है। जब हम खुद को बैलेंस कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें आउट हो जाएंगी और हम अपने कर्तव्य यानी जो हमारी ड्यूटी है उसको सुंदर तरीके से पूरा करेंगे और हम भगवान की भक्ति में सेवाओं में लग जाएंगे।
तो हम अब ये समझ लीजिए कि ये जो मैसेज है ये अर्जुन के लिए नहीं था, ये आपके लिए है। आज से जो भी आपके कर्तव्य हैं उनको पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। उसमें कोई भी ऐसे नहीं रखेंगे इफ एंड बट वाली कंडीशन कि अभी मेरे को ये नहीं करना, अभी मेरे को वो नहीं करना। पूरी श्रद्धा के संग अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए और साथ में भगवान की भक्ति को जोड़ लीजिए। तो चलिए प्रभुपाद जी इसका समरी करते हैं चैप्टर की। यहाँ पे चलिए जानते हैं इस अध्याय में जो इस योगपति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के आगे कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं है, द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ किया जाता है तो वह पूर्णतः पूर्ण यज्ञ होता है। मतलब बेसिकली क्या बताया जा रहा है, यज्ञ दो प्रकार से होते हैं, द्रव्य यज्ञ और क्या बोलते हैं, आत्मज्ञान का यज्ञ। तो जब हम किसी उद्देश्य के लिए द्रव्य यज्ञ, जब हम वो आहुति वाला यज्ञ करते हैं तो हमारे मन में क्या इच्छा होती है कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए, मेरा वो कार्य पूरा हो जाए। अगर हमने वो इच्छा उसके अंदर जोड़ दी तो वो जो आध्यात्मिक यज्ञ था वो भौतिक बन जाएगा, है ना, इच्छाएं पूरी करने के लिए रह गया। लेकिन जब हम ज्ञान के द्वारा भगवान का यज्ञ करते हैं तो हम किसी भी इच्छा के बिना करते हैं तो ये आध्यात्मिक होगा। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान के सत्य को जानना। ठीक है, जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान स्वयं अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों में यह नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। जिसे जो ये नहीं मान पाता कि भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं वो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है। जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं समझ पाता वह पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। केवल मूर्ख ही होंगे जो भगवान के ज्ञान देने के बाद भी इस बात को ना माने कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं और वो नहीं मानना चाह रहे। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो यहाँ कंपैरिजन क्या दिया है उन्होंने कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ज्ञान के द्वारा भगवान की भक्ति करी जानी चाहिए। और दो धाराएं हैं, एक तो है निराकार, एक है साकार। तो हमें साकार वाली धारा में भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। अगर हमें सब कुछ भगवान के कहने के बाद भी अगर हम अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं, हम नहीं मानते कि भगवान भगवान है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो इन्हीं कुछ विशेष बातों के संग प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का समापन किया है। हम भी इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और प्रयास हमने करा है बहुत अच्छे से आपको समझाने का। श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण हमें भगवान की भक्ति में इसी प्रकार लगाए रखें और इन जो विशेष ज्ञान है हमारे जीवन में जो भगवान की कृपा से और प्रभुपाद जी की कृपा से आया है, जिसको हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और धीरे धीरे प्रगति करते जा रहे हैं, ये विशेष कृपा भगवान हम सब पर करें और हम सब ज्ञान में प्रगति करें, भगवान की भक्ति में प्रगति करें। इसी प्रार्थना के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप लोग धीरे धीरे आते हैं क्लास में। कभी कभी होता है कि आप लेट हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी सेशन पूरी तरीके से ज्वाइन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। संतुष्टि होती है कि एक जो प्रयास है वो सार्थक हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके मन में कृष्ण आ रहे हैं, श्रवणम के माध्यम से कृष्ण आ रहे हैं, सुनने के माध्यम से कृष्ण आ रहे हैं। धीरे धीरे ही ये चीजें भक्ति में बहुत आगे आपको लेके जाएंगी। श्रवणम से ही, श्रवणम जो है ना प्रथम सोपान होता है, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम। नवदा भक्ति में श्रवणम को सबसे पहले रखा गया है क्योंकि श्रवणम का विशेष महत्व है। तो सुन सुनकर ही हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, सुन सुनकर ही हम एक तरीके से रेडी हो जाएंगे भगवान की भक्ति के लिए, वो भाव उत्पन्न हमारे मन में हो जाएगा। तो ये विशेष कृपा भगवान हम पे बनाए रखें क्योंकि भगवान की कृपा के बिना हमें ये जो भाव है ना ये नहीं मिलेगा, भक्ति हमें नहीं मिलेगी। भगवान की ही कृपा होगी तो ही हम श्रवणम के भी लायक होंगे। अगर भगवान की कृपा नहीं हुई तो हमें श्रवणम की वाली विधि भी हमें नहीं मिल पाएगी। मतलब श्रवण भी जो हमने करा है, आज आप जो सुन रहे हैं भगवत गीता, ये भगवान की विशेष कृपा की वजह से सुन रहे हैं। तो भगवान से डेली प्रार्थना किया करें, भगवान आपकी भक्ति दीजिए, आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए और आपकी भक्ति में हमें ऐसे ही लगाए रखिए। मैं भी प्रार्थना करती हूँ, आप भी प्रार्थना करा करें और हम लोगों को भी भक्ति में जोड़ पाए, वो भी भगवान हम पर विशेष कृपा करें। तो इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखेंगे, आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
हरे हाँ, कृष्णा। जिनके भी प्रश्न